प्रिय बच्चों, सुप्रभात। कक्षा 10 में मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय लिखने के लिए कहा गया था और साथ में इस पाठ के सारांश को समझाया गया था। आज इस पाठ को हम सभी पढ़ेंगे और जो महत्वपूर्ण पैराग्राफ हैं उनके अर्थगत प्रश्नों की बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपने पढ़ा होगा, पाठ को पुनः एक बार देखेंगे हमारे साथ में। फादर को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? ये सवाल किस ईश्वर से पूछें? फादर की मृत्यु जहरवाद से हुई थी। जहर भी होता है और एक फोड़ा भी होता है, असाध्य अशानी कष्ट जिसमें होता है, तो उसी से उनकी मृत्यु हुई थी। इस पर दुखी होकर लेखक पूछता है कि ये बात किससे पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वो देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? यानी जिसको ईश्वर में ही जीवन भर आस्था रही हो, वो ईश्वर से पूछता है कि हे भगवान, आखिरी में उसकी इस तरह की परीक्षा क्यों लें? एक लंबी पादरी के सफेद चोंगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर, इस तरह का स्वभाव था, ऐसा व्यक्तित्व था उनका। इतनी ममता, इतना अपनत इस साध में अपने हर एक परिजन के लिए उमड़ता रहता था। लेखक कहता है कि मैं 35 साल से इसका साक्षी था। तब भी जब वो इलाहाबाद में थे और तब भी जब वो दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ कि किस तरह से वे बाहें खोलकर अपने लोगों को हृदय से लगाते थे। लेखक कहता है कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा कि निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। ठीक है, मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारी हंसी मजाक में वो निर्लिप्त शामिल रहते थे। हमारी गोष्ठियों में वो गंभीर बहस करते थे। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वो बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। ये घटना रही होगी। लेखक ने अपने पहले बच्चे के लिए अन्नप्राशन के लिए फादर को बुलाया होगा और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़े हों। देवदार वृक्ष बच्चों ये पहाड़ों पर पाए जाते हैं, तो उसी का वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। फादर की तुलना देवदार वृक्ष से किया है कि ऐसा लगता था कि मैं उनकी छाया में खड़ा हूँ। कहाँ से शुरू करें? लेखक कहता है, इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वो हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने
उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूं कि उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग उठी। जब घर भरा पूरा था, 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। लेखक कहता है कि उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते समय आखिरी वर्ष 3रे साल में जब वो पहुंचे तो उस स्थिति में पहुंचने के बाद उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जागृत हुई। भरा पूरा परिवार था, संपन्न थे, 2 भाई थे, 1 बहन थी, माँ, पिता सभी लोग तो परिवार में थे। फिर ऐसा एकाएक लेखक के मन में क्यों आया। बच्चों, लेखक ने फादर बुल्के से पूछा कि फादर, आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो भारत है। फादर बुल्के ने कहा कि मेरा देश तो भारत ही है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूं। जब जन्मभूमि की बात की, मदरलैंड की, तो लेखक ने कहा हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। घर में किसी की याद, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते हैं। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वो उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए। लेकिन मैं तो सन्यासी हूं। फादर ने कहा कि मैं तो सन्यासी हूं, आप सब छोड़कर क्यों चले आए, पूछा गया। लेखक ने कहा प्रभु की इच्छा थी। वो बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था। क्या घोषित कर दिया था माँ ने बचपन में? कि लड़का हाथ से गया। माँ को ऐसा लगता हो गया इनकी बातचीत से, इनके क्रियाकलापों से, कि ये सन्यासियों जैसी बातचीत करते हैं, वैसे ही कार्य करते हैं। इसको देखकर कोई माँ ने सोचा होगा कि लगता है मेरा बेटा सन्यासी हो जाएगा, धर्म गुरुओं के साथ चला जाएगा। इसीलिए कहा होगा कि लड़का तो हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूं, तथा एक शर्त रखी, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है। क्या शर्त रखी इन्होंने? कि मैं भारत जाऊंगा, सन्यास तो लूंगा लेकिन सन्यास लेने के बाद मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने के बाद क्यों उठी मन में, पूछा गया। फादर ने कहा मैं नहीं जानता, बस मन में ये था कि भारत जाऊंगा। उनकी शर्त मान ली गई और वो भारत आ गए। पहले जिसेस संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार्य की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में
पूरा किया। राम कथा उत्पत्ति और विकास परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लूबर्ड का रूपांतर भी किया था नील पक्षी के नाम से। बाद में वो सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी, और वहीं बीमार पड़े। पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर, भारत में 47 वर्ष उन्होंने बिताया और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर इस संसार से विदा हुए। तो बच्चों, आज इस पाठ को यहीं तक पढ़ेंगे और इसमें जो महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, पहला, फादर को जहरवाद से, इसके संबंध में इस पर आधारित हम प्रश्नोत्तर लिखेंगे, अर्थगत प्रश्नों की बात करेंगे। ठीक है। तो इसमें पाठ का नाम मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है। संकेत जिस पैराग्राफ का करना है, तो फादर को से लेकर साक्षी था, यहां तक संकेत करेंगे। उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर निम्नलिखित अर्थगत प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक। प्रश्न नंबर 1, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के लेखक का नाम लिखिए। क्या लिखना है? लेखक का नाम लिखना है। ठीक है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के लेखक का नाम लिखिए। बहुत ही आसान है, आप जानते हैं। अभी भी ऊपर मैंने लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी इस पाठ के लेखक हैं। इसी में अगला प्रश्न बनता है, फादर की मृत्यु का
फादर की मृत्यु का कारण क्या था? फादर की मृत्यु का कारण क्या था? तो अभी भी जब आपने पैराग्राफ को पढ़ा तो पहले ही लाइन में लिखा है कि फादर को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था। यानी फादर की मृत्यु का कारण क्या था बच्चों? जहरवाद। जहरवाद से उनकी मृत्यु हुई। ठीक है। इसी में जो अगला प्रश्न हमारा बनेगा, लेखक ऐसी मृत्यु को अनुचित क्यों मानता है? प्रश्न क्या है? लेखक ऐसी मृत्यु को अनुचित क्यों मानता है? ठीक है। तो बच्चों देखो, लेखक फादर को सन्यासी मानता है। फादर सन्यासी थे, पादरी थे। फादर के लिए ऐसी मृत्यु उसको अनुचित लगती है, क्योंकि फादर जीवन भर दूसरों को स्नेह और ममता का अमृत बांटते रहे। अतः ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसी कष्टदायी मृत्यु का विधान नहीं होना चाहिए था। इसीलिए लेखक ऐसी मृत्यु को अनुचित मानता है। ठीक है ना। यानी जो व्यक्ति धार्मिक है, ईश्वर में ही आस्था रखता है, जीवन के अंतिम समय में उसे ऐसी कष्टदायक मृत्यु मिलना, ये लेखक के हिसाब से, लेखक के विचार से निस्संदेह अनुचित है। ठीक है। अगला प्रश्न लिखेंगे, गद्यांश के आधार पर फादर के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। फादर के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। ठीक। ये अभी भी जो पैराग्राफ आपने पढ़ा है, इसके आधार पर आपको फादर की विशेषताएं लिखना है। गद्यांश के आधार पर फादर के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। ठीक है। तो बच्चों देखो, फादर ईश्वर के प्रति गहरी आस्था रखता था। ठीक है। वे फादर ईश्वर के प्रति गहरी आस्था रखते थे, विश्वास रखते थे। वे पादरी जैसे दिखते थे। उनका रंग कैसा था? गोरा, सफेद, झाई मारती हुई भूरी दाढ़ी, आंखें नीली थी। वे अपने हर परिजन को गले लगाने के लिए आतुर रहते थे। ऐसे व्यक्तित्व वाले थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह देह की इस यातना की परीक्षा वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र के आखिरी देहरी पर क्यों दें? उम्र के आखिरी देहरी पर क्यों दें? ठीक है। आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट
कीजिए। वह दें कि इस यातना की परीक्षा उम्र के आखिरी देरी पर क्यों दे, आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तो बच्चों, इस पैराग्राफ का ये अंतिम प्रश्न है और लेखक के अनुसार लेखक ईश्वर से पूछना चाहता है कि फादर जीवन भर दूसरों में प्यार और ममता बांटते रहे, ठीक है, फिर जीवन के आखिरी पड़ाव पर ऐसी कष्टप्रद और असाध्य बीमारी देकर ईश्वर कैसी परीक्षा लेना चाहता है। हे भगवान, ऐसी यातना आपको नहीं देनी चाहिए। तो आज बच्चों इस पैराग्राफ में जो अर्थगत प्रश्न आपको लिखने के लिए दिए गए हैं, इस वीडियो के माध्यम से उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको बता दिए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर संकेत डाल करके विधिवत अपनी कॉपी में करेंगे और आगे फिर जो लेसन है उसकी रीडिंग और उस पर आधारित जो प्रश्न उत्तर है उनकी चर्चा कल करेंगे। ठीक है।